गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पंचदशः पाठः ईशः कव अस्ति, ये हम पढ़ेंगे। ईशः क्या होता है? ईश्वर। कव कहाँ, अस्ति है, ईश्वर कहाँ है। कहाँ है ईश्वर? हम सब के अंदर ही तो है। क्या मंदिर मस्जिद में ईश्वर है? नहीं, हम सब के अंदर है, हमारी मेहनत में है। ये हमारा जो पाठ है बेटा, ये गीतांजलि जो कृति है उससे लिया गया है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। एक कहावत भी है, एकम शब्द विप्रह बहुधा वदंती, की एक सच्चाई को, ठीक है, जो विद्वान लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ईश्वर के अस्तित्व को बहुत ही सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है। और कवि ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर को किसान, मजदूर, परिश्रमी जो वर्ग है उनके अंदर ईश्वर को दिखाया है कि ईश्वर तो पत्थर के टुकड़े जो खोद रहा है उस मजदूर के अंदर है, धूल धूसरित जो किसान है उसके अंदर है, यानी कि जो परिश्रमी जो व्यक्ति है उसके अंदर ईश्वर विद्यमान है। आइए बेटा अब हम पाठ करते हैं। ये बेटा हमारे श्लोक दिए हुए हैं, वो 6 श्लोक हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये लास्ट हमारा 6, सिर्फ 6 श्लोक दिए हुए हैं। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। देवागारे पीहित दवारे तमो वृत्ते अस्मिन भजसे कम तैज जपमालाम तैज तव गानम नास अत्रेश न अस्ति अत्र इश। कई सारे वर्ड हमारे यहाँ पर इकट्ठे लिखे हुए हैं बेटा। न अस्ति, फिर अत्र इश, ठीक है, अत्रेश, अत्र और इश इकट्ठे होकर अत्रेश हो गया। सफुट्ट है दृश्यम, कि देवगारे यानी कि जो देवता का घर यानी कि क्या है, मंदिर है। पिहित गारे, पिहित बंद, द्वारे द्वार में, कि जो बंद दरवाजा है उसमें। तमोवृत, कि जो अंधकार है उसमें। अस्मिन हमारे, भज से, भजन यानी कि जो हम भजन करते हैं वो। कम क्या, तैज छोड़ दो, छोड़ो। जप माला, जो माला आदि का हम जाप करते हैं, जाप वाले माला। तैज छोड़ो, तब तुम्हारा गानम गान। न नहीं अस्ति है अत्र यहाँ, ईश है ईश्वर। सफुट्टे खोलो, दृश्यम देखो। तो इसमें जो कवि है वो ये कहता है कि जो हमारे जो मंदिर है बेटा उसमें, यानी कि देवालय में बंद दरवाजे में जो हम भक्ति हैं वो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? हम जो जपमाला कर रहे हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए, उसको भी तुम छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर नहीं है। गान है, अपना जो गाना है जो हम भजन करते हैं वो कहता है कि तुम उसको भी छोड़ दो, वहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ पर भी हमारे जो भगवान है वो नहीं है। अपनी जो आँखें हैं वो खोलो, यानी कि अंधविश्वास मत करो कि मंदिर मस्जिद में या फिर जप माला या फिर गान से ही ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से नहीं मिलेंगे बेटा। तो वो कह रहे हैं कि हमें कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर नहीं है। तत्र अस्ति ईश है, तत्र वहाँ पर अस्ति है, ईश है ईश्वर, वहाँ पर है ईश्वर। कहाँ पर है? कठिना भूमिम यत्र ही कर्षति लांगलिक है, यत्र च जनपद अरथ्य करता परस्तर खंडान दायते, कि वहाँ पर है, कहाँ पर? यत्र, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ईश्वर कहाँ पे? कठिना, कठिन, भूमि, भूमि पर, यत्र जो, ठीक है,
यहाँ की ही है, कर्षती कर्षता है यानी कि हल चलाता है। भूमि पर हल कौन चलाता है? किसान। ला लिख है किसान। यत्र और वहाँ है, कहाँ पर है? जनपद, जनपद की जो जनपद करता कि जनपद के लिए जो सड़क बनाने वाला है। परस्तर पत्थर, खंडान टुकड़े करता है, पत्थर के टुकड़े करने वाला। दार्यते तोड़ता है। वो कहता है कि ईश्वर जपमाला में या गान में नहीं है। जो ईश्वर है वो तो कठिन भूमि पर जो हल चलाने वाला जो किसान है उसके अंदर है, या फिर जो जनपद की सड़क बनाने वाला, पत्थर के टुकड़े करने वाला जो व्यक्ति है यानी कि जो मजदूर है उसके अंदर ईश्वर है। ईश अस्ति तिष्ठति वर्षात् तपोः पयोः स्तंभा ताभ्याम सार्धम मलिन वपुः दूरे क्षिप तव शुद्धा शाटिम एहि स एव पांसुर भूमि। कि ईश्वर अस्ति है, तिष्ठति ठहरता है। कहाँ पर है ईश्वर? वर्षा कि वर्षा के क्या है? वर्षा, देखो ये हो गई हमारी वर्षा। हाँ, तप यो, तप में यानी कि जो धूप है वो, वर्षा और जो धूप है उसमें, ताभ्याम दोनों में, सार्ध मिलकर मलिन वपुः, मलिन यानी कि मैल से युक्त वपु शरीर, दूरी दूर से, शिपे पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर, तब तुम्हारे, शुद्धम शुद्ध यानी कि साफ सुथरे, शाटिम साड़ी को, यही ही स वह इव की तरह, उसकी तरह, पांसुर भूमि ही, पांसुर कैसी है? धूल मिट्टी से, भूमि भूमि पृथ्वी, ठीक है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति के कि ईश्वर वहाँ पर रुकता है, वहाँ पर है क्या है? जिस व्यक्ति के, यानी कि वो किसकी तरफ? किसान की तरफ इशारा करा। वो कहता है कि ईश्वर तो उस व्यक्ति के अंदर है जिसके वर्षा और धूप दोनों ने मिलकर उसके जो कपड़े हैं वो भी गंदे कर दिए हैं। तो इसलिए हमें भी अपने साफ सुथरे कपड़ों की तरफ ध्यान ना देकर उस धूल दूषित आदमी के पास रहना चाहिए था। तो उस किसान की हमें सहायता करनी चाहिए, देश के हित में हमें अपना काम करना चाहिए। आगे कहता बेटा वो, मुक्ति कव नु सदृश्य मुक्ति सलीलम सलील ईशः सृजति भुवम तिष्ठति च आश्म अधित अभिलाषी सविधे अस्माकं मिशन सदा। कि मुक्ति की जो मुक्ति है, कब, क्या या कहाँ, नु निश्चित रूप से, सा वह दृश्य दिखाई देती है मुक्ति। सलीलम इस, सलील क्या है? लीलाएं, क्रीड़ाओं के साथ, ईश है ईश्वर, सृजति निर्माण करते हैं, भुवम भूमि का, तिष्ठति ठहरता है, च और, अस्मद हमारा, हित हित अभिलाषी हित चाहने वाला या हमारा हित सोचने वाला, सविधि समीप में ही, अस्माकम हमारे, मिशन देखता हुआ सदा हमेशा। कि वो क्या कहता है कवि कि जो मुक्ति है, मुक्ति है, हम बोलते हैं ना कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो कहता है बेटा कि जो मुक्ति है वे किसके द्वारा देखी गई है? कब देखी? क्या हमने मुक्ति को देखा? किसी ने नहीं देखा ना। तो कवि पूछता है कि वह मुक्ति किसके द्वारा देखी गई है? ईश्वर ने अपनी लीलाओं के लिए, क्रीड़ाओं के लिए, अपने यानी कि खेल के लिए इस भूमि की, इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो किया है, और वह हमारा क्या है? हित चाहने वाला है, और हमेशा हमारे समीप पे रहता हुआ सब कुछ
देखता है। तो कवि क्या कह रहा बेटा, देखो उसने बोला कि मुक्ति को तो हमने देखा ही नहीं है। ईश्वर ने अपनी लीलाओं के लिए, अपनी क्रीड़ाओं के लिए इस पृथ्वी का निर्माण किया है, और वह क्या है, ईश्वर हमारा हित चाहने वाला है और हमेशा हमारे पास ही वो रहता है, और हमारे पास में रहकर ही वो सब कुछ देखता है। अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के पास हमारे हर कर्म का हिसाब है बेटा। फिर आगे कहता बेटा, ध्यावनम हित्वा बहिरेहि तव तज्जम तव कुष्मम तज्जे धूपम पश्यम तिष्ठ सवेद जल आर्द्रस्त सन्निकट ही कार्य क्षेत्र है। कि ध्यानम हित्वा, अपना जो ध्यान है हित्वा हटाकर, बहिरेहि बाहर से भी, तब तुम्हें तैज छोड़ना है, तब तुम्हें कुसुम फूल तैज छोड़ दो, धूपम धूप, धूप से यहाँ सूर्य की धूप से नहीं बेटा, जो हम धूप अगरबत्ती हम मंदिर में जला रहे हैं उस धूप अगरबत्ती से ही। पश्चिम देखो, तिष्ठ बैठा हुआ, सवेद जल, सवेद यानी कि उसके जो पसीना है उससे युक्त, सन्निकट ही उसके निकट, कार्य क्षेत्र यानी कि उसके कार्य क्षेत्र में, यानी कि उसके खेती की जगह। तो आगे कभी कहता, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमें अपना जो ध्यान है वो बाहर की सभी चीज़ों से हटाकर, यानी कि जो कुसुम है, धूप है, उन सब से हमें अपना ध्यान हटा देना चाहिए। इन सब को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें उस किसान की तरफ देखना चाहिए जो पानी, जो क्या है, उसका जो शरीर है पसीने से लथपथ है और वो अपने कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है। हमें कुछ देर उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके कार्य क्षेत्र के निकट ही हमें रहना चाहिए। यदि तव वशनम धूषरितं शयात, यदि च सहस्त्र छिद्रम शयात, का वशतिर्हि तेन भवेतिहि तत्त्वम् इदम चिन्तय चिते। कि यदि तव वशनम, तुम्हारे वसनम यानी कि वस्त्र, धूषरितम, धूषरित यानी कि मिट्टी से युक्त है, यदि च और सहस्त्रम छिद्र और हजारों छिद्र सयात हों, का वा हानि, तो क्या हानि, क्षति रहे, कोई क्षति कोई हानि नहीं है, तेन तुम्हारे द्वारा भवेते होना चाहिए, तत्व इदम इस तत्व पर, चिंता है, चिंता यानी कि सोच विचार, चिते ही मन से। वो कहता कि यदि तुम्हारे जो कपड़े हैं, वसनम वस्त्र हैं, वो धूषरित भी हैं, यानी कि धूल मिट्टी से युक्त हैं, और उनमें हजारों छिद्र छेद हैं, तब भी तुम्हारी कैसी हानि, अर्थात तुम्हें कोई हानि नहीं है। तुम इस बात को, इस जो विचार आया है, इसको अपने मन की गहराई से सोचो, विचार करो। ठीक है बेटा, ये हमारा जो पाठ है वो पूरा हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।